वेलकम टू MTV मैथ्स ट्रिक ब्रेकर। आज एक कॉन्सेप्ट है आपका LCM एंड HCF का। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो हर बच्चे को आता है, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि इसका डिफिनेशन और कैलकुलेशन हर बच्चा लेट से करता है। उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस यानी डिवीज़न मेथड से सब बच्चा निकालता है तो टाइम लग जाता है। और ये आज जो है आपका जनरल कंपटीशन और 9, 10, 8 के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा कि आप बस देखते ही इसको आप सॉल्व करोगे। तो आइए कुछ हम लोग LCM HCF का कॉन्सेप्ट सीख लें। LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब है अगर हम 5 लिए तो 5 का मल्टीपल्स का मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 13, यानी 5 का जितना भी टेबल होता है वो सारा मल्टीपल्स कहलाता है। अब फैक्टर का मतलब अगर हम समझाएं कि ये HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है, मान लीजिए 12 है आपके पास। अब 12 का जो फैक्टर है तो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, उसी को हम फैक्टर कहते हैं। तो इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद है। तो फैक्टर और मल्टीपल्स को गुणज कहते हैं। गुना करने पे जो आता है उसे गुणज कहते हैं और भाग देने पर जो आता है उसको फैक्टर कहते हैं। तो आइए आज हम लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। आपको एक दिया गया है क्वेश्चन 6, 8 और 12 का LCM क्या होता है। तो हम इसका अगर LCM लिखना चाहें तो आपको बड़ा वाले का टेबल पकड़ना है। 12 1 जा 12 सब में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 24 सब में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो 24 ये आंसर हो गया। अगर हम बोले HCF क्या होगा इसको, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है सबसे छोटा या बड़ा? तो 1 तो सबको डिवाइड कर रहा है, 2 सबको डिवाइड कर रहा है और आपको ये 3 कर रहा है, इसको भी 3 कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा है। यानी 2 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 1 और 2 दो फैक्टर आया, लेकिन 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2। तो 2 जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। LCM का मतलब होता है कि इन तीनों से एक वैसा नंबर बताइए जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो हम उसे LCM कहते हैं। और HCF का मतलब है कि एक ऐसा नंबर निकालिए, एक ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो 6 को भी डिवाइड कर दे, 8 को भी डिवाइड कर दे और 12 को भी डिवाइड कर दे। तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। हम यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर लिए अलजेब्रा का कि इसका LCM क्या होगा। अगर इसका हम LCM लिखे तो कुछ सेकंड में लिख देंगे। हम आपको प्रूव करके देंगे कि ये कैसे आ रहा है। सबसे पहली बात इसका हम लिखते हैं LCM। तो LCM लिखेंगे तो हमको यहाँ देखने को मिला 24 और जिसका जिसका पावर बड़ा है वो लिख दीजिए। A का सबसे बड़ा पावर 6, B का सबसे बड़ा पावर यहाँ पर B का पावर 5, C का सबसे बड़ा पावर 5 है, यहाँ 6 है। तो ये आपका LCM हो गया। यानी LCM में आपको ग्रेटेस्ट पावर को लिया जाता है। क्यों ग्रेटेस्ट लिया जाएगा हम अगला स्लाइड पे आपको दिखाएंगे। फिर है अब HCF में वो देखा जाता है यानी लोएस्ट पावर को। सबसे छोटा पावर जो होगा और जो कॉमन होगा वो यहाँ पर HCF में जाएगा। आइए हम यहाँ पर देखें। सबसे पहले 4, 8 और 12 का HCF क्या हो रहा है? तो ये 2 हो रहा है। अब A देखिए तीनों में है, बिल्कुल है। लोएस्ट पावर कौन सा है? A²। B तीनों में है क्या? नहीं है, B नहीं होगा। C तीनों में है क्या? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो वो नहीं होगा। HCF आपका 2A² हो गया। ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि LCM कैसे हो रहा है इसका इतना और ये HCF कितना होता है, कहाँ से आया ये पता ही नहीं चलता। आज के बाद ये कन्फ्यूज़न आप लोग को नहीं होने वाला। हम एक नंबर लिए 12, 18 और 24। जब हम इसको फैक्टराइज किए तो आपको देखिए कि ये 2 गुने 2 गुने 3 लिखाएगा, ये 2 गुने 3 गुने 3 लिखाएगा, ये 2 गुने 2 गुने 3 लिखाएगा। लिख लिए। हम इसको पावर में कन्वर्ट कर दिए। 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, सबको पावर में कन्वर्ट कर दिए। अब आपको देखने को मिलेगा LCM में क्या होता है कि आपको यहाँ से अगर हम इस मेथड से बनाएं तो हमको सबसे लंबा चेन लेना रहता है। 2 का सबसे लंबा चेन कहाँ पे मिल रहा है? LCM में लॉन्ग चेन मेंटेन रखना है कि सबसे लंबा चेन 2 का कहाँ बन रहा है। तो ये आ गया 2 का पावर 3। 3 का लंबा चेन कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो ये हो गया आपका 3 का पावर 2। और कोई नंबर है नहीं तो हम बस यही ले लेंगे। 2 का पावर 3 क्या देगा हमें? 8 और 3 का पावर 2 क्या देगा हमें? 9। तो LCM जो होगा आपका यहाँ पर
8 इंटू 9 72। उसके बाद अगर हम देखें HCF में तो जो तीनों में कॉमन रहेगा वही HCF में उठाएंगे। तो यहाँ देखें कि 2 जो है तीनों में कॉमन है, फिर आपका 3 एक बार तीनों में कॉमन है, फिर 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है फिर दोनों में नहीं है। तो इसका जो HCF है आपका हो गया 2 गुने 3 यानी 6। तो आप देखोगे कि HCF में आप देखिए लोएस्ट पावर तीनों का क्या था, 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 आया। आपका देखिए यहाँ पर 3 का लोएस्ट पावर क्या था, 1 आया यहाँ पे। उसके बाद LCM में हमको हाईएस्ट पावर लेना है, आपको दिखाते हैं। तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो 9 लिख दिए यहाँ पे। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। यानी LCM में आपको हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है और HCF में आपको लोएस्ट पावर लेना पड़ता है, जिससे हम इस वाले अलजेब्रा का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले 4, 8 और 12 का हमको LCM 24 ले लिए। उसके बाद A का हाईएस्ट पावर हमको देखना पड़ा, देख लिए। B का हाईएस्ट पावर, C का हाईएस्ट पावर लिख दिए। HCF में ढूंढना है कि कॉमन तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो उसी को ले सकते हैं। तो सबसे पहले 4, 8 और 12 को डिवाइड करने वाला एक नंबर 2 है, वो ले लिए। फिर A जो है तीनों में है तो A² का सबसे छोटा वाला पावर ले लिए। B तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, C तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। ये है आपका LCM HCF का कॉन्सेप्ट। आप किसी भी बड़े बड़े नंबर का LCM HCF आप चुटकी में बना सकते हो। चलो ये है 6, 8 और 12। अब हमको क्या करना है LCM में, इसका आपको बड़ा टेबल पकड़ लेना है 12 को। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 तीनों में आ रहा है क्या, तो इसका LCM 24। इन तीनों को कौन डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड कर रहा है, तो HCF 2 हो गया। चलो अब इन तीनों को देखते हैं। 36, इन सब में बड़ा कौन है, 36। 36 को पकड़ लो, 36 बन जा 36। अब तीनों के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 36 2 जा 72, तो ये 72 ले लिए। अब इसमें से तीनों को कौन डिवाइड कर सकते हो, अब तीनों को कौन डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, और सर 4 इन दोनों को कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। तो आपको 6 जो है HCF हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो गया। अब ये 16, 32 और 48 है, इसमें हमको LCM निकालना है। सबसे बड़ा वाला नंबर 48, इसको पकड़ लेना है। अब देखना है, इसका टेबल पढ़ना है कि 48 कम 48 है भाई। अब 48 तीनों में आ रहा है क्या, नहीं, इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, तो फिर बढ़ो। 48 दूना 96, तीनों में आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 96 इसका LCM हो जाएगा। अब इसमें HCF देखना है, इन तीनों को डिवाइड कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, फिर 8 भी कर रहा है, और उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो इसका HCF 8 चला जाएगा। जो सबसे बड़ा होता है वही चला जाता है HCF। आपको एक और स्लाइड पे हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग LCM उस तरीके से क्यों निकालते हैं। हम एक 3, 4 और 6 नंबर लिए और तीनों का LCM चाहिए। आप इसका गुणज लिखो पहले, 3, 6, 9, फिर ये हो गया 12, फिर 15, फिर 18, इस तरीके से, फिर आपका ये हो गया 21। 4 का गुणज लिखो आप, 4, फिर हो गया 8, फिर 12, फिर 16। 6 का गुणज लिखो, 6, 12, 18, 24। आपको जो पहला नंबर कॉमन मिलता है तीनों में वही LCM होता है, उसी को बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसमें भी 24 आएगा आगे जा करके, इसमें भी 24 आएगा जा करके, इसमें भी 24 आएगा आगे जा करके, 36 36 भी तीनों में आएगा आगे जा करके, 48 48 तीनों में आएगा। तो सर कहने का मतलब है LCM इसलिए हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स लेते हैं कि इसका जो सबसे पहला छोटा मल्टीपल्स, ऐसे तो लाखों इन्फिनाइट नंबर्स जो है इसमें कॉमन मिलेंगे, लेकिन हमको लेना कौन सा है, सबसे छोटा। तो LCM का मतलब हो गया 12। और अगर हम इन सब का मान लेते हैं 8 है, 12 और 16 है, इसका HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है, सारा फैक्टर लिख दीजिए आप इसका, 1 2 4 8। इसका फैक्टर लिखिए 1 2 3 4 6 12। इसका फैक्टर लिखिए 1 2 4 8 16। अब ध्यान से देखिए कि कॉमन 1 1 सब में है, 2 2 सब में है, 4 4 सब में है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिलेगा वही HCF कहलाता है। तो HCF बराबर क्या हो गया, 4।
बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब एक और स्लाइड है जिसमें आपका एक फॉर्मूला पूछता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हम इसको प्रूव्ड करने वाले, दो नंबर ले लिए 18, 12 और 18। इसमें आपका देखें कि एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, तो बड़े को पकड़ लो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, एलसीएम 36 हो गया। एचसीएफ दोनों को डिवाइड कर रहा है 6 हो गया। अब कहना ये चाह रहा है कि एलसीएम और इंटू एचसीएफ कर रहे हो आप, 36 गुने 6 कर रहे हो और बराबर में दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये 36 गुना 6 216 हो रहा है। अब 12 गुने 18 कर रहे हो, तो 18 गुने 10 करोगे 180, 18 दूना 36, 180 और 36 216, यही है। अब इसमें क्वेश्चन में एक गायब कर देता है, या तो फर्स्ट नंबर गायब कर देगा, या तो एचसीएफ गायब कर देगा, और फिर पूछ देगा कि भैया इसका निकालो। 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा, एक चीज़ आपको गायब कर देता है। तो ये है आपका एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है, आप लोग इस तरीके से सारे कैलकुलेशन का छोटा छोटा पार्ट अभी हम वीडियोस पे डाल रहे हैं, और एक मैराथन वीडियोस आएगा जिसमें कि हर तरीके का कैलकुलेशन, उसमें से कुछ भी नहीं छूटने वाला है, और सारा कैलकुलेशन आपको इजी वे में, उसका पीपीटी हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम एक बड़ा सा मैराथन वीडियो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे बनाएंगे, और फिर हम धीरे धीरे बड़े बड़े टॉपिक्स पे चलेंगे, अलजेब्रा और सब का सारा ट्रिक्स, जितना भी फॉर्मूला आता है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, सबको हम तोड़ेंगे, सबको ब्रेक करेंगे। मेरा चैनल का नाम है मैथ्स ट्रिक ब्रेकर। थैंक यू।